इस तरह से साफ गई बाबा गोरखनाथ ने, हे लड़की तू घर जा, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो प्रमाण तो मेरा है तो भैया बाचन ने 6 महीने तपस्या और बाकी 6 महीने जब पूर्ण होने के लिए आए, जवाब दिया बेटा गोरखनाथ तुम मेरा सूक्ष्म शरीर देखे रहना, मैं माँ वाचन के लिए पुत्र फल का इंतजाम करने के लिए जा रहा। आज बाबा गोरखनाथ से ये बात कही तो बाबा गोरखनाथ चले हैं। सबसे पहले जाकर के भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने साफ कहा एक फल हो तो मुझे दे दो। भगवान विष्णु ने मना कर दिया। उसके बाद भोले बाबा के दरवाजे पर गए, भोले बाबा ने भी मना कर दी। अलग जोत के पास गए, उन्होंने भी मना कर दी। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। ब्रह्मा की बहन वे मैया के पास गए तो वे माता ने भी मना कर दिया। अंत में बाबा गोरखनाथ पातालपुरी में पहुंचे हैं राजा बासुक के यहाँ। और बासुक ने जैसे ही आते हुए गोरखनाथ को देखा, जवाब दिया गोरखनाथ कैसे आने हुआ। तो साहब कहा कि ददरेवा की रहने वाली बाचन ने मेरी साल जोड़ 12 साल जोड़ जगाई, 12 साल मेरी सेवा की है, मुझे एक पुत्र फल का वरदान चाहिए। वासुक ने साफ मना कर दी, मेरे पास कोई फल नहीं है, लेकिन याद रहे मेरे पास 15 कोट नाग है, करिया सर्प है मेरे पास, आपको अच्छा लगे वो ले जा सकते हो। तो बाबा गोरखनाथ ने पद्म नाग मांगा है और जगा महाराज यदि तुम देना चाहते हो तो तुम मुझे पद्म नाग दे दो। अब बाबा गोरखनाथ ने 15 कोट नागों में से पद्म ही नाग क्यों मांगा? क्योंकि ये जो पद्म नाग था ये अपने मुंह में गूगल रखता था। ये गूगल आया कैसे था? जिस समय सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था तो उसी समुद्र मंथन में 14 रतन निकले थे। 14 रतन निकले थे, श्री जिनका नाम है श्री रंभा विश्ववारिणी, अमीय संत गजराज, धैन धनंतर कल्पधर सुचंद्रमा मणि बाज। 14 रतन निकलने के बाद में 3 चीजें और निकली थी अलग से। समुद्र मंथन खत्म होने के बाद में समुद्र में नमक और ये गूगल जो था वो राजा बासुक को दे दिया गया था। और राजा बासुक सबसे ज्यादा प्रेम करता था तो केवल अपने नाती पद्म से। वही गूगल ले जाकर के राजा बासुक ने पद्म नाग को दे दिया, तो वही गूगल पद्म नाग अपने मुंह में रखता था। इसलिए बाबा गोरखनाथ ने पद्म ही नाग मांगा। और साफ कहते बेटा वो यहाँ नहीं है, बोले तो वो तो चंदन के वृक्ष पर लिपटा हुआ है कजरीवन में, जहाँ 1000 नागिनियों का प्यारा है। आपकी हिम्मत है तो ले जा सकते हो। चले हैं बाबा गोरखनाथ कजरीवन के लिए। कजरीवन में जब पहुंचे तो नागिनियों ने गाय को घेर लिया। कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा गोरखनाथ आगे चलते चले गए। जब नागिनों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया तो उसी समय प्रमाण मिला कि बाबा गोरखनाथ ने अपनी शक्ति के द्वारा बीन मंगाई, बीन बजाना शुरू की, सारी नागिनियों को मोहित किया और पद्म नाग को भी उसी बीन के लहरा से नीचे उतार दिया पेड़ से। अब बाबा गोरखनाथ चलते चले आ रहे हैं, काफी दूर निकले आए तो उन्होंने चालाकी की है, बीन का लहरा आज पर काट दिया। और जब देखा उनका सफीरा बीन बजाते जब लहरा काटा तो करिया नाग देखो कैसे फंसका और तेजी पद्मना फंसकर जो बार फंसकार मारी से वहां से गूगल निकलो बाहर गिर पड़े। बाबा गोरखनाथ ने भाई गूगल उठाया और लेकर भाग दिए।
पद्मनाभ पीछे, बाबा गोरखनाथ आगे जाकर के अट्टा मार लिए। पद्मनाभ ने बाबा गोरखनाथ के पैरों में आगे नहीं बढ़ने दिया, तो बाबा गोरखनाथ ने वही गूगल लिया है और जैसे फेंका वही गूगल जाकर के अलग जोत में गिर पड़ा, जल करके राख हो गया। पद्मनाभ ने देखा है मेरा गूगल जल करके राख हो गया, तो जाकर के वो पद्मनाभ भी उसी अलग जोत में गिर पड़ा, वो भी समाप्त हो गया। अब प्रमाण तो मिला है कि 14 वर्ष बाद अलग जोत ठंडा नहीं। तब बाबा गोरखनाथ ने उसी पद्मनाभ की राख ली, गूगल की राख ली, अपने दाएं जंघा पर मली। एक मैल जब ऐसे रगड़ते मैल की रोड़ी बन के तैयार हो जाती है, वैसी बन के तैयार हुई। सारे मंत्रों का मंत्र दिया बाबा गोरखनाथ ने, उसे पुनः फिर गूगल बनाया और गूगल बना करके ले जा करके मैया बाछड़ को दे दिया। और जगह ले ली। तेरे नगर में जितनी पांच हुए सब खिलाई दी, सब गर्भवती हुई थी। जो जगह सब गर्भवती हुई थी, अब मैया गूगल लेके चली, सो आंगन में आई, थाली में गूगल को रख लिया। जब थाली में गूगल को रखा, बांदी को बुलाया, हे बांदी नगर में चली जाकर को पंडितियानी को बुलाया। पंडितियानी को बुलवाया मैया वाचन में पहली बार। दूसरी बार में रंबू रथवानी की घरवाली थी लूना दासी, जो जाटव की घरवाली थी, जाटव को बुलवाया। तीसरी बार में मेहतरानी को बुलवाया और चौथी मैया आंगन में बैठ गई। अब मैया बाछड़ ने हाथ में चाकू ले लिया, बस गूगल के 4 भाग कर दिए। पहला भाग पंडितियानी को दे दिया, दूसरा भाग लूना दासी को दे दिया, तीसरा भाग मेहतरानी को दे दिया, और जो चौथा भाग था वो मैया बाछड़ ने खा लिया। और जैसे भैया खाओ, अब सारा गूगल तो खत्म हो गया। मैया सोचने लगी मेरी नीली घोड़ी भी बांझ है, जिसपे महाराज जयवर सिंह सवारी किया करते थे, वो घोड़ी भी बांझ थी। तो मैया बाछड़ ने उसी थाली में पानी डाल करके थाली धोई और धो करके घोड़ी की नाद में डाल दी, वही पानी घोड़ी ने भी खाई, तो जिससे घोड़ी भी गर्भवती हुई। अब धीरे धीरे भक्त उस समय बीतता जा रहा है। जब धीरे धीरे समय बीतता गया, 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, तीसरा महीना जब मैया के गर्भ को लगा है, गर्भ साकार दिखने लगा। एक समय की बात है, छबीले ने सोचा है कि बहुत दिन भैया घरे ना गए, चलो ने घूमे आए। सो उन्ने 2 बैग तैयार करे और कोटा बूंदी तो चली ददरीवा के लिए। पूरे हरियाली की है, तो जाकर के भाभी भैया के दर्शन कर आए। 2-4 दिन रुके तो मने भेज दे, ये सोच करके छबील दे ददरीवा भी पहुंचे। और जिस रास्ते से आया करती थी उधर से, तो उस साइड में सबसे पहले घर महाराज नेवर सिंह को पंजाब को कांच खड़ी थी छत पे। बिन्ने देखो जिज्जी आए रहे, खूब झटका चली आए रहे। सुबह भागी, जाकर के उनके बैग को लिया, पैर छुई, मिला बेटी करी, पे घरे दवाई में सीधी कोई वैसा का बुआ ले जिज्जी ले आई केला, कुछ बड़ी वाली बना दे जाए, तब दो बैग भीतर। और धीरे 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 खाना पीना खवाओ, शाम होइए, लेटी बातें करती रही। एक दिन की बात 3 दिन हो गई।
छबील ने भी भाई रुकी नहीं, छोटी भाभी गई। तीसरे दिन पे कही भाभी, बड़ी भाभी के हालचाल का है? बोले बड़ी भाभी ले तुम्हें तो मालूम है पाया है महाराज, बड़े भैया देवराय 24 साल से घर पे नहीं है, और बे तो आंगन में 3 महीना को पेट लाए वो मेरे। अरे पेट, अरे हाँ बे गर्भ लाए घूम रही है आंगन में। कहना क्या चाहती हो? तो काचिल ने साफ कही, देखो जी बा को पति राजा है, और बा के लला हुई हो तो राजा को लड़का राजा ही बनिए, और मेरे जो महाराज शुरू तक मोदू रहे, और लला मेरे मगर पैदा हुए तो ये मोदू को मोदू ही रही है। तासे ऐसो करो, जय मरवाए दो या जगत से निकलवाए दे दो नंद को मैंने चकमा, अब नंद को चश्मा लगाए लो। अब चली छबील ने मैया बाछिल के दरवाजे पर पहुंची, तो मैया बाछिल झाड़ू लगा रही थी। उसने देखा है जिज्जी आई गई, नमस्ते बहन जी, ए बहन जी नमस्ते। नमस्ते, राम 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 राम। जब बड़ी भाभी बाछिल के जब पैर, बाछिल ने नंद के जब पैर ना छुए, सोई बगी लपटे निकलने लगी, आगे बढ़ी है ठंड में, सो लगी यही ज्यादा भाव बढ़ गए। हाँ, अब पैर का ही नहीं छुए, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने साफ मना कर दी थी, ये बेटी जब तक तेरे गर्भ में ये बालक पले ना तो किसी के पैर छूना, ना छपाना, ना भूल करके कभी झूला पर बैठना, ना कभी कुआं में जाना। इसलिए मैया बाछिल ने पैर ना छुई, और नंद ने बोली है, अरे भाभी, अरे भैया घर पे ना आए, ओ भाभी, अरे भैया घर पे ना आए, जब तू कहाँ से आई रे? साहब भाई मेरा भैया घर पे नहीं है, ये गर्भ लाई तो कहां से लाई है? और क्या बोली? ओ भाभी भैया घर पे आए, कहां से आई? साहब नहीं भैया बात नहीं, बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद हो गया। बोली नंद, अरे पारा थाला नहीं लागत, अरे पारा थाला नहीं लागत, कौ बाबा को बरमने आई। कोई घर से दिए निकाल, अरे घर से दिए निकाल, कोई मन में तेरे बराए। आप गई मुझे घर से निकलवा दे, मुझे मन में मरवा देगी। भैया कहने लगी बहन, ये मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, बोले कुछ नहीं, तेरा कर्म ना जाए। रो गई भैया, चरणों से गिर गई, कहने लगी बहन ऐसी बोली मत बोलो। कहने का मतलब है भैया
करम चाहे कछु करवाए दे करम चाहे कछु करवाए दे केस पकड़ लिए भैया, जमीन पर पटक दिया, मां रो करके कहने लगी है इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और नंद ने यहाँ तक बनाऊ लल्ला, कहते हैं लोग कहीं कहीं दीवारें चल जाती हैं, कहीं कहीं के दीवारें चल जाती हैं, अब तो जगत पूरे जिला की जिला साफ हो जाता है। और एक बात और कहे वरीस भैया, जे नन्हे हैं नन्हे जे आ जाएगी आवाज ना है। और नन्हे हमें जे आ जाएगी आवाज ना है, जे नन्हे जे शुरू से आवाज चली आए रहे, समझ रहे। और नंद अगर दोष न लगाती तो मैया बाछड़ को बने में नहीं बैठती। और माफ करें अगर कोई कभी नंद लगा तो बुराई न मानी, हम काहे को तुम्हारी बुराई करें। और खैर बेटी अपना कोई कभी नंद है ही नहीं, और वही तो माफ करियो, हमें परियो का तो तुम्हारी बुराई करें काहे, हमें है थोड़ी देर बाद चली जाए। हाँ हम तो माँ की बात कर रहे हैं, बुराई ना लगे। आज नंद ने जब दोष लगा दिया, मैया बाछड़ जमीन पर पड़ी है, कहने लगी बहन तुम्हें जो चाहिए तो हीरा मोती जवाहरात तो तुम ले जाती,
और मैंने एक चीज और देखी अपनी सोइया नंद छे एक हुई और भौजी दो हुई तो नंद दोनों की भली करो नहीं रहते एक ना एक की बुरी एक की जरूर बुरी रहे मुझे की थाली है ये तो बोल दिए उनते ले उन्हें को बोल दिए पर एक तो ना रहा दिए कहीं ये तो नहीं पलड़ा भारी करते हैं कोई ऐसा देवज कमाना देवज ऐसे मैंने जवाब तो हवाई जीजी आई मैंने 500 दे दे मैंने संजय और मेरे घर ही नहीं छोड़ संजय और मैं घर ही नहीं छोड़ो 500 में लिया है। हाँ बस दूसरे दिन बेटा मेरे पहले सही कर दे और तब से मुझे बातों करने लगी अब ऐसे कशी मतलब अपना है और हमने कई ऐसी हमने मान लो कहे हमने जी भैया कितने दे थे बड़े 100 रुपये दे थे तो हमने तो जाई सो नहीं कहने का मतलब कहो एक तो भली नहीं रह सकती बोलिए जहरवीर महाराज की तो आज मैया पढ़ी है बहुत समझाया ये गुरुजी का आशीर्वाद है और उसी समय नंद ने अपने पिताजी को बुलवाया और जवाब दिया महाराज की जय हो आपकी राज्य में क्या हो रहा है बोले क्या हो रहा है बोले बड़े भैया जयवर सिंह 24 साल से इस घर पे नहीं हो भाभी 3 महीना को गर्भ लेके आंगन में घूम रही पंडित यानी वो आदमी घरे बाकी है तो कोई दिक्कत ना है लूना दासी रंगू रथमान भी घरे मैंने के घर में कोई दिक्कत ना है मेहतरानी के मेहतर घरे कोई दिक्कत ना है काछने के आदमी बेऊ घरे कोई दिक्कत ना है लेकिन जग होते ले आई जब तो आदमी यही नहीं 12 साल से अमरपाल सिंह ने साफ कह दी गई थी ऐसे बोले मत बोले ये तो बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है बोले पापा बुढ़ापे में नहीं कहे जाते जैसे बुढ़ापा आ जाए तैसी बुद्धि खत्म हो जाती तो भाई बुद्धि खत्म हो जाएगी अमरपाल सिंह ने कही ये बेटी कहना क्या चाहती है बोले ऐसा करो जाए घर से निकलवाए अगर ये मन में यहाँ घर पे रही तो तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी ऐसा करो जाए घर से निकलवा दीजिए तो महाराज अमरपाल सिंह ने चिट्ठी लिखी चिट्ठी में लिखा मेरी बड़ी बहू सदा प्रसन्न रहे घर में खाना खाए तो गाय का मांस और पानी पिए तो गाय का खून अन्यथा सुबह होकर के चाहे जहां चली जाए इससे मुझे कोई मतलब नहीं है मैया बाछड़ के महल में चिट्ठी जब लिख करके पहुंचाई पछाड़ खा के मैया बाछड़ गिर गई सोचने लगी कि सारी जिंदगी जब से बेहद दरेवा माई हूं एक बेटा की खातिर मेरे सारे जीवन अपना न्यौछावर कर दिया केवल एक पुत्र की वजह से जिंदगी नहीं समझी और जब सुख का न आया तो मेरी नंद ने मुझे दोष क्या करे कहां जाए उसी समय रंगू रथवान को बुलवाया और जवाब दिया है बेटा मेरी एक बात सुन बोले क्या तो बोली है मैया अरे चंदन पेड़ और कटाए ललाट अरे रथवन वाए ले
चंदन पेड़ कटाए लला ने ग्रस्त बन भइयो और सोरा करू के बेल लला बामे जुड़ भइयो। अब मेरा इस राज्य में रहना ठीक नहीं। चंद मिनटों में रंबू रथवान ने रथ को तैयार करवाया और रथ ला करके दरवाजे पर खड़ा कर दिया और जवाब दिया, बहन तेरा रथला है तैयार, मत मात ने कहा कि बैठो, चलो मैं तुम्हें बन के लिए लेकर के चलूंगा। मैया वाक्य में राज श्री वस्त्र दो वहीं पर उतार के डाल दिए, हाथ में चावल लिए, दहली पर 2 जगह रख दिए और जवाब दिया, हे मातृभूमि मैं तुम्हें प्रणाम करके जा रही हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आज मैया एक फटी पुरानी साड़ी पहनी है और अपने राजधानी को छोड़ करके चली है। रोते रोते जैसे ही भैया रथ में बैठना चाहिए रो करके कहने लगी, मां कि करो प्रणाम तुझे